नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है पेज लेआउट के रूप में। पेज लेआउट में काफ़ी सारे ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। सबसे पहले थीम्स की जानकारी लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो थीम्स अवेलेबल हैं, थीम्स पे क्लिक कीजिए, इस पर काफ़ी सारे थीम्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा थीम चाहिए आप वो क्लिक करके एप्लीकेबल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ कलर पैनल पे आके थीम का जो कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। आप उस थीम के साथ जो फॉन्ट हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से इफेक्ट भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप थीम का यूज कर सकते हैं। अगला ग्रुप हमारे पास जो अवेलेबल है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहली कमांड मार्जिन की है। मार्जिन पे आप क्लिक करें। अब चाहें तो पेज के लिए डिफरेंट टाइप का मार्जिन आप चूज कर सकते हैं। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, जैसा मार्जिन आप चाहें वैसा ले सकते हैं। कस्टम मार्जिन पे जाके आप अपनी इच्छा या रिक्वायरमेंट के अनुसार भी मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का अर्थ है कि पेज का हाइट यानी कि पोर्ट्रेट में दिखाया जाए या विड्थ यानी कि लैंडस्केप में दिखाया जाए। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो पेज आ रहा है वो पोर्ट्रेट में है। अगर मैं इसे लैंडस्केप पे क्लिक कर दूं तो ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे फिर से पोर्ट्रेट के लिए करने के लिए हमें ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगला जो ऑप्शन है वो साइज है। हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट के लिए पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट A4 साइज है, आप चाहें तो A6, A5, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह का साइज आप ले सकते हैं। आप चाहें तो मोर पेपर साइजेस पे जाके अगर आप कस्टम साइज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ताकि आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पेज चुन सकें। नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास अवेलेबल है वो है कॉलम के रूप में। मान लीजिए कोई पैराग्राफ जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, अगर उसे मैं कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूंगा। यहां से इसे मैं कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। कितने कॉलम चाहिए मैं अपनी इच्छा के अनुसार या अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चुन सकता हूं। जैसे मैंने 2 कॉलम्स पिक कर लिए। इस तरह से हम अपने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा कॉलम्स के लिए मोर कॉलम्स पे जाएं और यहाँ से आप कितने कॉलम चाहते हैं वो बता दें। कॉलम विड्थ और स्पेसिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो बीच में लाइन दे सकते हैं कॉलम के। ओके करते ही देखिए बीच में लाइन आ जाएगी। जैसे कि मैं 2 कॉलम ले रहा हूँ और मोर कॉलम्स पे जाके मैं सिर्फ 2 कॉलम्स के साथ ही बीच में लाइन डाल देता हूँ, तो देखिए बीच में लाइन आ जाएगी। अगली कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है, ब्रेक्स। ब्रेक्स का उपयोग हम लोग अपने ही जो डॉक्यूमेंट है उसको विभिन्न भागों में बांटने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट को 2 पेजेस में बांटने के लिए, या एक ही पेज में काफ़ी सारे सेक्शंस बनाने के लिए, ताकि हम अलग अलग तरह की सेटिंग कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास पेज ब्रेक के अंदर 3 कमांड्स अवेलेबल हैं, पेज, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग। इसी तरह से सेक्शन ब्रेक में भी हमारे पास काफ़ी सारी कमांड अवेलेबल है। पेज ब्रेक के लिए हम जहां से ब्रेक करना चाहते हैं वहां क्लिक करेंगे और ब्रेक पे जाके पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। वहां से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अलग पेज पे चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास पेज 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। पिछले वाला टेक्स्ट जो था वो नए पुराने वाले पेज पे, और जो कर्सर के बाद वाला टेक्स्ट था वो नए वाले पेज पे चला जाएगा। मैंने अपने टेक्स्ट को अंडू कर लिया है, जिसके लिए आप Ctrl+Z का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मान लीजिए हमें कॉलम ब्रेक देना है, तो मैं पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, 2 कॉलम्स में से विभाजित करता हूँ। मान लीजिए अब कॉलम ब्रेक चाहिए मुझे, तो मैं जहां से कॉलम ब्रेक देना चाहता हूँ वहां पे क्लिक करूंगा। ब्रेक्स पे जाके कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, जहां से मेरा टेक्स्ट अगले वाले कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि मेरे पास कॉलम ब्रेक अवेलेबल हो जाएगा।